ओम धन्वंतराय नमः। आज हम जानेंगे गर्भस्रावहर योग, जिसका वर्णन हुआ है सुश्रुत संहिता में शारीर स्थान के 10th चैप्टर में, और उस अध्याय का नाम है गर्भिणी व्याकरण शारीर। जैसे हम मासानुमासिक गर्भ विकास पढ़ते हैं, जैसे कि हम मासानुमासिक गर्भिणी परिचर्या पढ़ते हैं, तो ऐसे ही गर्भस्रावहर योग भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आयुर्वेद के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट विषय है, तो इसलिए इसको याद रखना हमारे लिए उचित रहेगा। यहाँ पर हम 10 मंथ्स का गर्भस्रावहर योग पढ़ेंगे। कंप्लीट ड्रग्स को याद करना डिफिकल्ट रहेगा, इसीलिए हमने सिर्फ फर्स्ट ड्रग के अनुसार ही याद रखेंगे। लेकिन जहाँ पर फर्स्ट ड्रग्स हमको एक से अधिक जगह में मिल रहा है, तो वहाँ पर हमको डिफरेंशिएट करने के लिए सेकेंड ड्रग्स को भी याद करना उचित होगा। जैसे कि प्रथम मास में हम देते हैं मधु को शाकबीज आदि, क्योंकि 9th मंथ में हम देते हैं मधु को अनंता, तो वहाँ पर दोनों जगह में मधुक है, तो इसलिए प्रथम मास का हम याद रखेंगे मधु को शाकबीज आदि, और 9th में हम याद रखेंगे मधु को अनंता आदि। सेकेंड मंथ में हम देंगे अस्मंतक आदि, थर्ड में देंगे वृक्षादनी आदि, फोर्थ में देंगे अनंत आदि, फिफ्थ में देंगे बृहत्ति आदि। तो बृहत्ति काश्मीरी आदि है, पर आपको सिर्फ फर्स्ट ड्रग्स याद रखने से हो जाएगा। तो पंचम मास में हम देंगे बृहत्ति आदि, 6th में हम देंगे पृष्णिपर्णी आदि, 7th में हम देंगे श्रृंगाटक आदि। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 5, 6, 7 ये तीनों में री की मात्रा वाले द्रव्य हैं। आप देख सकते हो 5th में हुआ बृहति, 6th में हुआ पृष्णिपर्णी, 7th में हुआ श्रृंगाटक। तो एस फॉर 7 है, एस फॉर श्रृंगाटक है, तो इसलिए सप्तम में हो गया श्रृंगाटक, 6th में हो गया पृष्णिपर्णी, 5th में हो गया बृहति। और यहाँ पर और एक चीज भी आप लोग नोट करना कि जब हम गर्भिणी परिचर्या पढ़ते हैं, तो वहां पर आप पृष्णिपर्णी सिद्ध या पृथकपर्णी सिद्ध घृतपान करा रहे हो 7th मंथ में, लेकिन गर्भस्रावहर योग में आप दे रहे हो उसको 6th मंथ में। इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना। पृष्णिपर्णी या पृथकपर्णी सिद्ध घृत आप दे रहे हो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, लेकिन गर्भस्रावहर योग में पृथकपर्णी या पृष्णिपर्णी को दे रहे हो आप 6th मंथ में। 8th में देखो कपित्थादि। आपने अष्टांग हृदय में पढ़े होंगे एक योग कपित्थाष्टक चूर्ण, तो कपित्थ अष्टक चूर्ण, और इसको छोड़ के कपित्थ के बारे में और दूसरा योग आपने कोई इंपॉर्टेंट योग पढ़े नहीं होंगे। तो कपित्थाष्टक से याद रखना, कपित्थ को हमने दिए 8th मंथ में। 9th में दिए मधु का अनंता, ये तो हमने फर्स्ट मंथ से ही याद रखे हैं। फर्स्ट मंथ में मधु का शाकबीज है और 9th में है मधु को अनंता। 10th में देंगे हम क्षीरशुंठी आदि। क्लियर? फिर से बता रही हूँ आपको, प्रथम मास में मधु का शाकबीज, 9th में रहेगा मधु का अनंता, 2nd में अस्मंतक, 3rd में वृक्षादनी, 4th में रहेगा अनंता, 5th, 6th और 7th रेस्पेक्टिवली बृहति, पृष्णिपर्णी और श्रृंगाटक है, 8th में कपित्थ आदि, 9th में मधु का अनंता आदि, 10th में क्षीरशुंठी आदि। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।